अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो चीनी की कीमत है वो मुल्क की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ रेट्स में फ़रोख्त हो रही है। लाहौर में इसकी कीमत 176 से 200 रुपये के दरमियान है, जबकि कोयटा और चमन में ये 220 से 230 रुपये के हिसाब से मिल रही है, और कराची में इसकी कीमत जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो जो है वो इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है। चीनी के जो रेट्स हैं इसके बढ़ने की वजह क्या है? बहुत सारे लोग इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी वजह करार दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चूँकि शुगर मिल्स मालिकान को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी, तो इस वजह से जो है वो एक्सपोर्ट करने की वजह से ये चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि जनवरी में ये इजाज़त दी गई थी और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुसलसल चीनी की कीमत में आए दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। कुछ लोग जो है वो स्मगलिंग को भी इसकी वजह करार दे रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि क्या इसकी वजह जो है वो स्मगलिंग है या बरामद है बैरून मुल्क, या फिर जो है वो कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसकी वजह है। आइए मेरे साथ लोगों से जानते हैं और लोगों का रद्द-ए-अमल जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। चीनी की कीमत क्या है अभी? 180 रुपये की कर लिया। कल ली थी आपने, 180 रुपये मिली है आपको। हाँ जी। आपको क्या वजह लग रही है कि क्यों ये कीमत बढ़ी जा रही है चीनी की? कोई ना महंगाई होगी, महंगाई असी की कर सकते हैं। महंगाई करनी चाहिए बस। महंगाई की वजह से बढ़ रही है। हाँ बस। तो और कोई वजह नहीं है कि जिन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ है या जमा की हुई ਸਾਨੂੰ है? ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸਰ ਲੈਣੀ ਹੈ बस। तो जब महंगी होती है चीनी तो थोड़ा सा उसका इस्तेमाल कम नहीं होता? तो इस्तेमाल घर फिर काम करी जाइए, भी थोड़ी बर्तन महंगी हो गई है तो और फिर करी जाइए। ठीक है, इस्तेमाल भी कम हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम शुक्र। चीनी क्या रेट मिल रही है? बेटा अगे 160-65 रुपये थी, उन्होंने 180 हो गई है। 180 हो गई है। ये कब लिया आपने? ये कल परसों की बात है। कल परसों की रेट, आज उससे भी बढ़ गया? आज तो कोई नहीं, ठीक है। हाँ। आज बदली होकर कहीं ब्रेक ला लेंगे। अच्छा, यानी कि आपको उम्मीद है कि अब ये बढ़ेगी? बेटा साढ़े मुल्क का हालत ही यही है, फिर बदली पता नहीं फिर क्या तेल सोला हो गया, किनो तेल भी वधिया, हर क्या वधी, कि बत्ती के बिल सोले हो गए, जलूस निकल के सुन गई। बस ये असर ही है सारा कुछ। वजह क्या लग रही है आपको? क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है जो मिल मालिकान है, या बाहर भेजी जा रही है? क्या वजह है? कहते कोई नहीं, सानू तो पता है जो भी कोई कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा अपने हिसाब नाल, आपे उत्थे जाके हिसाब देना ही है। आप कुछ एहतजाज नहीं करेंगे? कोई ये चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं? बेटा मेहनत मजदूरी करेंगे, बच्चे ने घर पूरा करांगे तो जलूस जलसे जाओगे। ये बेहतर है कि मेहनत करो, दस के करो, अपना घर पूरा करो, अपने बच्चे का खर्चा पूरा करो, ठीक है। बाकी किसी से आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद तो है ही नहीं, तो होनी नहीं जी। अज तक नहीं हुई, गांव नहीं होनी किसी को भी। अज अल्लाह की तरफों या कोई वो साढ़े अमल यहो जिहा वो हो नहीं सकता। तो आपको जिम्मेदार कौन लगता है इस सारी महंगाई का और ਅਸੀਂ इस सारे? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਹੀ ਐਸੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फ़ाइन, अल्लाह का शुक्र है। चीनी क्या रेट मिल रही है? चीनी मैंने तो भी ख़रीदी नहीं, लेकिन जो अखबारों में आ रहा है ना, ये तकरीबन कोई 200 रुपये हो गई है किलो, काफ़ी महंगी है। और लोगों की, मेरा मतलब है जो है ना कैपेसिटी, उससे बढ़ गई है। अब वो ख़रीद भी नहीं सकेंगे मेरे ख्याल से चीनी। इस्तेमाल कम कर देंगे? इस्तेमाल क्या कम करेंगे, ख़रीदेंगे ही नहीं, बेचारे भूखे रहेंगे। इसी यही होगा ना। अच्छा, वजह क्या है चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है? क्या ये बैरून मुल्क जो है वो भेजी जा रही है या स्मगलिंग की जा रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की ये जा रही नहीं है, ये जो सरमाएदार हैं ना, वो ये फ़ायदा उठा रहे हैं इस मौके से कि हुकूमत कोई प्रॉपर है नहीं, और अब वो ये कर रहे हैं कि वो उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, उसको अंदर रख लिया है और अपनी मर्ज़ी से वो कर रहे हैं। अगर 1-2 आदमियों को कटहरे में लाएं, उनको, मेरा मतलब है कोई 1-2 की गर्दन उड़ा दें तो सारी चीनी बाहर आ जाएगी। यही चीनी जो है आपको 100 रुपये से कम मिल जाएगी। देखो जब नवाज शरीफ था तो 53 रुपये की चीनी थी, आखिर उसने बेची है ना। और अभी शहबाज शरीफ गया है, अभी भी कौन सी ज़्यादा थी, फिर भी इससे कम थी। 1 साल पहले भी 100 रुपये थी। मैं यही कह रहा हूँ, वो यही साल पहले आए हैं ना, तो 100 रुपये थी, तब देखो 2 साल हो गई है। और तो फिर ये क्यों हो रही है? ये सारी मसनूई है, ये ख़त्म भी हो जाएगी। कोई मेरा मतलब मसला नहीं, ख़त्म होनी चाहिए। क्या बात है? मैं कहता इलेक्शन के बाद? नहीं, ये 1-2 दिन की बात है। 5-4 आदमी को पकड़ के 1-2 को
उसमें लिख दें ये चीनी चोर है, तो जब वो उसको कह देंगे तो वो देखें कल सारी चीनी बाहर आ जाएगी। तो क्या ऐसा मुमकिन है, कभी हुआ है, आपने कभी देखा है सकता है कि ना। शुगर मिल्स मालिकान को या शुगर मिल्स वालों को जो है ये इस तरह से करके कोई कटहरे में लाया गया हो या उन पर कोई है मैडम के मुल्क के हालात हैं। अब वैसे जो लोग खुदकशियों में मर रहे हैं, तो अगर ये एक तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इस देखो ना, अब खुदकशियों को रोकने का वाहिद मकसद ही यही है कि लोगों को वो चीज़ जो सस्ती दी जाए वो ले जाएं। जब उनको सस्ती नहीं मिलती तो उनको बच्चों अपने को भी नहीं दे सकते, अपने घर की औरतों को नहीं दे सकते, बच्चों को पाल नहीं सकते, तो मेरा वो मर रहे हैं। तो इन दो ये तो आपने हल बताया ना कि आपके नज़दीक हल ये है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, तो अब क्या आप समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त ये इस तरह का कोई एक्शन लेगी या ले सकती है? देखिए, मौजूदा गवर्नमेंट तो गैर सियासी है ना, इसके लिए तो बड़ा आसान है। ना इसने कोई इलेक्शन लड़ना है, ना इसको कोई वोटों की ज़रूरत है, इसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये तो स्टेट में जो भी करेगी अपना काम करके अपना एक नाम पैदा करके जा सकते हैं, चले जाएं। इनको तो करना चाहिए, ये नहीं ले रहे, ये इनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है और सबसे ज़्यादा चुतियाँ इनको ही पड़ेंगी। अब आप देखेंगे कि अगर इलेक्शन होगा, शहबाज शरीफ भी सेफ़ हो गया, नवाज शरीफ भी सेफ़ हो गया, सब लोग नून वाले बच गए हैं, लेकिन अब सब जुतियाँ पड़नी हैं इनको, केयर टेकर वाले को। तो इनको ये चाहिए इनिशिएटिव लें और लोगों को मेरा मतलब दें, ये देना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो अदादो शुमार मुरतब करते हैं इसके नहीं जी, थैंक यू। नाज़रीन, ये जो अदादो शुमार मुरतब करने वाले हैं उनका ये कहना है कि जो चीनी की गुज़श्ता हफ्ते जो कीमत है वो 156 से 165 के दरमियान बताई जा रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में ये तकरीबन 200 रुपये तक आज ये पहुँच चुकी है। तो क्या वजह है, आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार। जुल्फ़कार भाई, ये बताएं कि चीनी की क्या कीमत है आज? चीनी की कीमत होगी 180 रुपये किलो। कल तक 150 रुपये किलो थी, आज होगी 180 रुपये किलो। आगे अब सुनने में आ रहा है कि 220 रुपये किलो पे चीनी जाएगी। पहले आवाम बिजली के बिल से परेशान है, अब ये चीनियाँ भी महंगी हो गई, सारी सब्जियाँ महंगी हो रही है, इधर घी महंगा हो रहा है, चावल जो 200 रुपये किलो था वो 400 रुपये किलो हो गया है। गरीब आवाम इतनी मजबूर होई खड़ी है, आपको बता नहीं सकते। बेचारे रो रहे हैं, हर बंदा ही परेशान है। कुछ बिजली ने तंग किया हुआ है और कुछ फिर पेट्रोल ने तंग कर दिया। अब रहती सहती कसर चीनी ने पूरी कर दी है। गरीब आवाम चीनी चलो ले लेता था 150 रुपये किलो, अब चीनी की आवाज़ आ रही है कि चीनी कम से कम भी 250 रुपये किलो चीनी बिकनी है। तो गरीब आवाम इसलिए परेशान है, तो वो कह रही है कि कीमतों में थोड़ा कम किया जाए। गरीब आवाम वैसे मर रही है, टैक्सों के अंदर इतने इजाफे किए हुए हैं, पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है। आपको चीनी में इजाफे की वजह क्या लग रही है? क्या ये एक्सपोर्ट हो रही है, बाहर बरामद हो रही है, या ज़ख़ीरा अंदोज़ ये काम कर रहे हैं, मतलब फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने की वजह से हो रही है, या ये स्मगल हो रही है? क्या वजह लग रही है? चीनी का असल मसला पता क्या है? चीनी लोगों ने स्टॉक की हुई है पीछे, जिसको वो पड़ रही है ना 130 रुपये किलो, वो भी 180 रुपये किलो बेच रहा है चीनी। यानी कि ये खुद ही महंगी की है चीनी, कोई पीछे से महंगी नहीं हो रही। ना इसका कोई बिजली से ताल्लुक है, ना ढमकाना, ना फलाना, हर चीज़ में यानी कि रेट अपने आप ही बढ़ी जा रहे हैं। अब ये गरीब आवाम है बेचारी, ये सोच रही है, खुदकुशी कर रहे हैं लोग। इतने तंग आए हुए हैं कि लोग आपको बता नहीं सकता। हालांकि मेरी अपनी दुकान सब्जी की शॉप है, मैं हर बंदे से पता करता रहता हूँ। कोई कहता है कि बिजली के बिलों ने इतना मार दिया लोगों को, 36,000 40,000। अब पीछे जो गरीब चीनी लेने आ रहे हैं, और चीनी की वजह से भी बेड़ा गर्क हो गया है मुल्क का। और चीनी कम से कम भी 250 रुपये किलो पे जाएगी, लेकिन हमारी आवाम नहीं निकलेगी ना। हमारी आवाम ये बात भी नहीं करेगी कि चलो जी इसको कंट्रोल में कर दें। थोड़ा सा कंट्रोल में करें, खुद को अपने आप ही करें, तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीनी क्या रेट मिल रही है? चीनी 190 रुपये है। चीनी लाभ भी नहीं रही, 190 रुपये देंदे पे ना। छोटी दुकानों पे मिल नहीं रही? नहीं मिल रही। अच्छा, और की करिए, गरीब बंदे है, मेहनत मजदूरी करते सा, वो भी मेहनत मजदूरी भी रुक गई। अगो ठेकेदार जड़े ने वो 1200 रुपये दिहाड़ी, वो 1000 रुपया देंदे पे, कोई रोटी खा ले, कोई कुछ कर। गरीब बंदे हैं, की करिए। घर में बच्चे जड़े ने वो भुखे मरते पे, घर आटा नहीं है, अगो कमाई है को नहीं, किराया है वो सिर ते चढ़िया पे, बिल है वो मीटर लै गया, वो मालक कहते सानू मीटर लवा दो। पैरियां जुत्ती नहीं, बच्चे अज भी भुखे सन। एक बाजी ने मैनू आलू लै दिते ने, पैसा कोल को नहीं, की करिए। आप क्या करती क्या है? मैं कोठी च काम करती से, काम छूट गया, बच्ची का रोला बनया, काम छूट गया। हूँ की करिए, भुखी मरे हैं तो टाउनशिप में निकले आई हैं, पैसा कोल को नहीं, आटा घरी को नहीं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। चीनी इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। 176 रुपये से 200 रुपये के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ रेट्स में मुख्तलिफ दुकानों पर फ़रोख्त की जा रही है। हम एक दुकान पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक दी रहमत। चीनी क्या रेट आप दे रहे हैं? चीनी ਅਸੀਂ 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਚੀਨੀ ਕੋ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਨੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੁਣ 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਬਸ। ਇਸ चंद महीने पहले तो 110 रुपये था, क्या वजह है? ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ 120 ਸੀ ਤੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੌਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਤਲੇ ਸਤਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਪਵਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਕਾੜੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ। जितना पूरी गाड़ी में डलता होता था उतना आज अब जो है वो बाइक में डलता है। ਬਸ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਾਲਤਾ ਜੀ। ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਲ ਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 560 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੰਡੀ ਏ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਦਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ नहीं ਹੁੰਦੀ ਪਈ। बस ਅਸੀਂ दुआ करने का अल्लाह पाक चीज़ें थले आ जान। अच्छा, आपको चीनी की कीमत की इतनी जल्दी जो बढ़ने की वजह है वो क्या लग रही है? क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो ये शुगर मिल्स मालिकाने इन्होंने मुतालबा किया था कि जो है वो इनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए। उनको चीनी बरामद करने की जैसे ही इजाज़त मिली है उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो क्या आपको वो एक्सपोर्ट करने की वजह लग रही है या कहीं स्मगल हो रही है या कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है? क्या वजह लग रही है? ਇਹ ਨਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਆਪੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਚੀਨੀ ਤੋੜਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਵਧੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਦੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ 4 ਦੀ ਚੀਜ਼ 5000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। आपको लगता है कि शुगर मिल्स मालिकान जो है वो इसका उनका कसूर है? ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੋ ਸਟਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ। ਤੇ ਰੇਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ 500 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਗੁਮਰਾਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ 500 ਦਾ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਰ ਮਰਨਾ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ लोग नहीं पूछेंगे। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ। निगरान वज़ीर आज़म तो ये कह रहे हैं कि उसका पहिया जाम हड़ताल का बिजली के बिलों के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ 20 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਬੈਠੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ आपको सूरत हाल नज़र नहीं आती? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਏ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਏ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਲਵੇ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आप ये देख रहे हैं कि महंगाई होने की वजह से कारोबार जो है वो किस हद तक मुतासर हो रहा है। आइए मेरे साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, क्या बात करनी है मेरे पास? मैं आपका हाल चाल पूछ रही हाँ? मैं आपका हाल चाल पूछ रही थी। बात ये है कि सारे ये ऐसे और पिस रहे हैं, क्या करें? हाल ख़राब है इनके। उनके साथ हालात बड़े ख़राब हैं। ये लोग तो ऐसे जो टाइम आएगा फिर ये जफियाँ पालेंगे, कौंसल भी, चेयरमैन भी,
MP MLA भी आएगा भाई, हमारे भाई है तो चाचा जी है, अब कोई नहीं पूछता। और जो मर्जी हम कर लाई जाइए, कोई नहीं पूछने वाला। तो कोई बात नहीं, वोट लेने का टाइम जो है वो जल्दी आने वाला है। वोट है जी, हमारा तो वोटों के साथ वोट है, हम उसके साथ है। जब के हम दिए वोट उससे वोट तो है। वोट लेने के लिए जब आएंगे तो आप उनके साथ सलूक क्या करने वाले हैं? आएंगे, इनको तो कहते हैं, लेकिन वो तो नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ है, कोई बात नहीं आती। वो हो गया जो हो गया, अब नहीं होएगा, यही बोलते हैं ना। बाद में जो उनका मसला हल हो जाता है फिर कहते हैं बस ठीक हो गया। ये तो यानी आप ये कह रहे हैं ना कि हमेशा ही होता है, तो अब आप उनके साथ सलूक क्या करने वाले हैं जब वोट लेने के लिए आएंगे? वोट तो जो हमारा वोटों का साथ, चाहे वो उसका कोई भी आए, वोट उनके साथ। क्यों उन्होंने जाती नहीं करते वहाँ के साथ, ये जाती बहुत कर रहे हैं। अच्छा, आप ही तो देख रहे हैं ना कितनी जाती हुई है, तब्दीली के बाद कितनी महंगाई हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनता नहीं, गरीब जो मर्जी करे नहीं सुनते। अच्छा, चीनी इतनी महंगी हो गई है तो चीनी के महंगे होने की वजह क्या लग रही है आपको? वजह हो रही है, गवर्नमेंट को पता है ना क्या वजह उनकी, उनकी क्या वजह है। जहाँ लूट रहे हैं, आप लूट रहे हैं, जहाँ क्या कर रहे हैं। गरीब तो नहीं ना लूट रहा है, गरीब तो आदमी 1 रुपया कितने लूटेगा तो उसको तो पकड़ लेंगे। ये घर भर में लूट रहे हैं, इनको कोई पकड़ कीमत एक दुकान पे कुछ हो रहा है, दूसरी दुकान पे कुछ हो रहा है, ये गवर्नमेंट तो ये नहीं ना करती। गवर्नमेंट तो एक रेट देती है। भाई आप ये सारा उनका मसला है। तो हमारा मसला हो गए थे, हम आगे के रहे भैया, हम कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। नाम क्या है आपका? जमील अहमद है। अच्छा जमील भाई, चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? चीनी ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ, 15,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਤਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਾ? ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਖਰਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਪੂਰੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। इस बार आपने किसी को वोट नहीं ਨਾ डाला? ਇਹਨਾਂ ਲਾਓ, ਯਾਰ ਕੀ ਡਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ। वोट ना डाल के मसले का हल तो नहीं ਨਾ निकलेगा। ਵੋਟ ਡਾਲਣਾ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਵੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आ जाएं आप यहाँ पे, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मेरी लिंक रोड पहचान है और अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा घर है, एक मरले में दुकान, 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 1981 की मेरी पैदाइश है, 42 साल का मैं हूँ। अखराजात बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे हैं। 7,000 रुपया मैं लेता हूँ स्कूल की तनख्वाह, तो स्कूल में क्या करते हैं आप? स्कूल में गार्ड हूँ, गार्ड है। और 6,000 रुपया लेता हूँ सफाई का। तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अल्लाह ताला साड़ी हुक्मरान नू हदायत अता फरमाए और मेरे इल्म में तरक्की अता फरमाए और सबको खुशहाली अता फरमाए। तो इसलिए हर बंदे ही आप ही जी परेशान है। आपने मेरे हक दुआ करनी, हमने आपके हक में करनी है, तो करना मेरे अल्लाह ने काम है। अल्लाह ताला ये इस मुल्क आसानियाँ फरमाए और तंग दुस्ती दूर करे। आपको क्या लगता है कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? इस वही हैं जो सारे मुल्क को खा गए हैं, सारे मुल्क को खा गए हैं, हर बंदे को पता है कौन है। तो इसलिए मैं इल्तिजा करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे जो हुक्मरान है उनको सही मैंने और सही लगन के साथ हदायत अता फरमाए, वो कौम की खिदमत करें। ये तहफ़्फ़ुज़ तो लेते हैं कुरान के ऊपर रख के हाथ है, लेकिन वो होता है अवाम। हाँ जी जी, और अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत जितना मैं परेशान हूँ मुझे पता और यह मेरे रब को पता है जी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। Thank you। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ भाई, ये बताएं कि चीनी महंगी होती जा रही है, क्या वजह है? ये निगरान हुकूमत शहबाज शरीफ साहब हमें छोड़ के गए हैं, ठीक है। ये उनके मशवरे से निगरान हुकूमत आई है, ठीक है। उनका अपना नुमाइंदा है, ठीक है। ये खुद छोड़ के हम गरीब लोगों को मार रहे हैं। हम एबटाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है। हम कैप्टन सफ्तर को जब भी वोट दिया है, कैप्टन सफ्तर को दिया है, अच्छा ठीक है। हम अब शहबाज शरीफ के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, ठीक है। जो कुछ भी करते हैं ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, ठीक है। इधर 15,000 रुपये हम क्वार्टर का किराया दे रहे हैं, उसका 18,000 रुपया बिजली का बिल है, सिर्फ एक पखा चल रहा है, ठीक है। ये सिर्फ इनके मशवरे से जो कुछ हो रहा है, कोई भी नहीं इस पाकिस्तान का खैर ख्वाह है ही कोई भी नहीं। पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया,
ठीक है जी, बस अल्लाह पाक ही इनको दे दे। इस दफा वोट किसको देंगे? वोट इसकी किसी को नहीं देना, किसी किसी को को ही नहीं देना। अच्छा, हाँ जी, उम्मीद खत्म हो गई है। उम्मीद खत्म हो गई है। हर वोट हम लोग दें या ना दें, इनका पहले ही चुना हुआ होता है, फलाना निमिंदा है या इसने आगे इस मरतबा आने, ठीक है, हमें वोट दे पाकिस्तानी अवाम। तो क्या ये हल है वोट ना देना? कोई हल भी नहीं है, वोट तो अपने मर्जी की बात ये है। तो नहीं होना चाहिए ना। आपको ये करना चाहिए कि आपके इलाके में कोई काम कर रहा है तो आप उसको वोट दें, नहीं कर रहा तो अगली दफ़ा जब आएगा वोट लेने के लिए तो आप उसको पकड़ लें कि आपने वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया। मैडम हमें गलियाँ सड़कें और सड़कें, ठीक है, हमें वो तो हमें तो कोई काम नहीं है गरीबों के लिए ना। सड़कें बन रही हैं, मोटर पे बन रहे हैं, हमारा गरीबों का क्या है? हमें गरीबों का आटा, दालियाँ, चीनी, घी, दाल, ये चीज़ें मुनासिब होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आपके सामने है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, चीनी की कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और तकरीबन पिछले 1 साल से इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आए दिन जो है वो चीनी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और अब जो है वो तकरीबन डबल सेंचुरी तक जाकर पहुंच चुकी है इस वक्त चीनी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट पर दस्तयाब है और न सिर्फ मुख्तलिफ शहरों में बल्कि एक दुकान से दूसरी दुकान का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाहौर में अगर हम देखें तो 176 रुपये से 200 के दरमियान जो है वो चीनी फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अशरफ। अच्छा भाई, ये बताएं कि चीनी महंगी होती जा रही है, क्या वजह लग रही है आपको? ये इन हुकूमतों की ना नाकस पॉलिसी है। जो इन्होंने पहले कहा था कि हमारे पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, इनकी बददियानती पर मबनी है। ये इन्होंने शुगर मिल माफिया को ना फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सारा कुछ किया है। हसाक डार ने सही मैनेज नहीं किया था इस सूरत हाल को, सुनो को समझ रहा था। वो समझते थे हम एक्सपोर्ट करेंगे, ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाएंगे, तो जबकि उनके पास पता भी था कि क्रशिंग सीज़न में अभी 2 महीने बकाया पड़े हुए हैं, तो उन्हें ऑलरेडी पहले ही ख़त्म कर दिया। माफिया को पंजाब पहुँचाने के लिए मार्केट में किल्लत पैदा होगी चीनी की। और कुछ लोगों का हाँ जी स्टोर कर लिए लोगों ने। कुछ कहते हैं कि अफ़गानिस्तान भी स्मगल होगी चीनी, क्योंकि उनकी करेंसी भी मुस्तकम हो रही है, वो मुआशी तौर पर मुस्तकम हो रहा है और हम कमज़ोर से कमज़ोर हो रहे हैं। तो चीनी का ये इनकी बददियानती पर मबनी है। गवर्नमेंट के नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई नाम की चीज़ ही नहीं है जो प्राइस कंट्रोल को करे। कोई प्राइस कमेटियाँ नहीं है। कोई आपके ख्याल में एक्सपोर्ट भी हो रही है, वो भी एक वजह है, स्मगल भी हो रही है, वो दूसरी वजह है, तीसरी वजह जो है वो जो शुगर मिल्स मालिकान है उनके अपने रेट लगाने हैं। तो माफिया के शुगर माफिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सब कुछ इन्होंने हुकूमतों ने मिली भुगत के साथ ना ये काम किया और वाम के दुखों में और मज़ीद इजाफा किया है, तकलीफ़ों में। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। चीनी क्या रेट मिल रही है? चीनी कोई चीनी से रेट बताते हैं, कोई 175 देता है, कोई 120 देता है। अब मैं क्या चीनी 120 तो अब कहीं पे भी नहीं मिल रही। पहले होती थी, अब नहीं होती। कह रहे 2 महीने पहले इसका चीनी ब्लैक आ रही है, चीनी महंगी बता रहे हैं। ऐसे चीनी महंगी देते हैं, हर चीज़ महंगी है। आटा की चीनी क्या, हम क्या करें? हम चाय तो पीनी है, ज़्यादा फीकी चाय पी लेंगे, मीठी नहीं पियेंगे। अब क्या करें, चीनी नहीं मिलेगी तो फिर क्या खाएंगे? यही ज़रूरत है, चीनी सस्ती करें, हुकूमत चाहिए आटा सस्ता, चीनी सस्ती करें। हम चाहते हैं गरीबों को खुशहाल ही हो और मुल्क तरक्की करे। और चीनी नहीं मिले क्या करें, फाके करें हमारे। वजह क्या लग रही है कि क्या वजह है? अभी भाई साहब से बात हुई तो वो ये कह रहे, बहुत सारे फैक्टर्स बता रहे थे। वो कह रहे थे ज़ख़ीरा अंदोज़ भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, फिर साथ में जो है स्मगल भी हो रही है। आपको क्या लग रहा है? आपको भी यही सारे पहलू लग रहे हैं, सारे फैक्टर्स लग रहे हैं? हाँ, यही लग रहे हैं जो बता रहे हैं। जिन्हें चीनी ब्लैक हो रही है, चीनी आती नहीं है, जैसे आटा नहीं आता, आटा दूध जाता है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, हम क्या खाएंगे? हम यही 2 चीज़ें। अब क्या मुतालबा करेंगे? मैं कहा चीनी सस्ती करें, हम चीनी खाएंगे बस यही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? किश्वर। अच्छा किश्वर, आप ये बताएं कि चीनी का आज रेट क्या है? ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ 180। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ 190 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 200 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਘਿਓ 400 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ 120 420 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾ। ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਪੀਸੀ ਬਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀ ਜਾਵੇ ਮਰਜ਼ੀ। आपको क्या लगता है ये महंगाई क्यों हो रही है? ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੌਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਸੂਰ। तो आप वोट किसको देंगी जब इलेक्शन होगा? ਵੋਟ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਸ਼ਮੀਮ ਆ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆ 4 ਬਲਾਕ ਦੀ ਸ਼ਮੀਮ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ वो ਸੀਗੀ, किस पार्टी से? ਉਹ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, अच्छा, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। तो इस दफ़ा किसको सपोर्ट करेंगी? ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। अब किसको वोट देंगी? ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸਕੋ ਦੇਣੀ ਕਿਸਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਹਜੇ घर वालों का साथ देंगी या पार्टी वालों का? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਦਵਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। महंगाई अब कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, और जो चीज़ों की कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। और इस वक्त लोगों का ये कहना है कि चूँकि निगरान हुकूमत है और कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इनको ये कंसर्न नहीं है कि जो है इन्होंने वोट लेना है जाके, तो इस वजह से जो है वो महंगाई की सूरत हाल जो है वो पैदा होती जा रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।